हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हमने फंक्शंस के कुछ पॉइंटों पे बात कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी फंक्शंस की डेफिनेशंस की, फंक्शंस के डोमेन, कोडोमेन, रेंज पे, रियल फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शंस पे, फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट जो रियल फंक्शंस थे उन पे बात की थी, और फंक्शनों के वर्गीकरण पे हमने बात की थी। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है टाइप ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो आज हम बात करेंगे। तो फंक्शंस के प्रकार पढ़ने से पहले हम जस्ट थोड़ा उससे पहले जो पढ़ेंगे वो है तत्समक फलन और अचर फलन क्या है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसके बारे में दोबारा से हम बात करेंगे फंक्शंस के प्रकार स्टार्ट करने से पहले। उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कि फंक्शंस के प्रकार में कौन कौन सा होगा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वन वन और मेनी वन फंक्शन, यानी कि एक एक की और बहु एक एक की फलन। एक एक की और बहु एक एक की फलन क्या होता है। अब इससे पहले कि ये स्टार्ट हो, उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, अचर फलन और तत्समक फलन के बारे में बात कर लेते हैं। जिसमें अचर फलन क्या होता है, मैंने बताया था पहले भी आपको कि अचर फलन क्या होता है कि अपने को कोई भी फंक्शन दिया गया है एफ है, और समुच्चय ए से बी में वह क्या है, परिभाषित है। समुच्चय ए से बी में क्या है, वह परिभाषित है। तब क्या कहता है कि वह अचर फलन कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के केवल एक ही एलिमेंट के साथ में संबंधित हो। यानी कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट का बी में एक ही प्रतिबिंब हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, अचर फलन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हम कहें कि हमारे पास में एक सेट ए है और एक सेट बी है, जिसमें सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट जो है वो 5 6 7 है। अब कह रहा है कि 1 की प्रतिबिंब भी 6 है, 2 का प्रतिबिंब भी 6 है, 3 का प्रतिबिंब भी 6 है और 4 का प्रतिबिंब भी 6 है। यानी कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का, यानी डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का यदि कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है, तब उसे हम क्या कहते हैं, वह क्या है कि अचर फलन है। तब हम उसे क्या कहेंगे, वह अचर फलन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन यदि ये ऐसा होता, लेकिन ये ऐसा होता कि एक समुच्चय ए दे रखा है, एक समुच्चय बी दे रखा है। समुच्चय ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, और समुच्चय बी में एलिमेंट जो है वो है 5 6 और 7। यदि 1 का संबंध 7 से होता, 2 का 5 से होता, 3 का 5 से होता और 4 का 6 से होता, तो क्या ये एक अचर फलन होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें देखो कि प्रत्येक एलिमेंट का, जो डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट है, उस डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब नहीं है। उनके अलग अलग कईयों के क्या है, अलग अलग प्रतिबिंब है, मतलब एक से ज़्यादा प्रतिबिंब है। तो एक से ज़्यादा प्रतिबिंब है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह अचर फलन नहीं है। बात क्लियर? तो हम इसे मैथमेटिक्स रूप में क्या कहेंगे कि यदि एक फलन एफ जो दे रखा है, क्या कहेंगे, एफ यदि ए से बी में एक अचर फलन होगा यदि और केवल यदि, ये साइन किसका है, यदि और केवल यदि एफ एक्स इज इक्वल टू सी। इसका मतलब कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसका प्रतिबिंब जो है कोडोमेन में वो केवल एक ही है, यानी कि सी कांस्टेंट, यानी अचर। और जो एक्स जो है वो डोमेन का एलिमेंट होगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल की, वैसा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कह रहा है कि एफ एक अपने को क्या दिया गया है कि एक फलन है जो कि किस से किस तक है, नेचुरल नंबर टू वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर तक। और एफ एक्स इजल टू अपने को एक क्या दिया गया है, 2/3। अब कह रहा है कि इसमें एक्स जो है वो एक आपके पास में डोमेन का एलिमेंट है, तो यानी डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपका जो प्रतिबिंब आएगा वो कितना आएगा, 2/3 आएगा। क्या आएगा, 2/3 आएगा। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो कि जो भी प्रत्येक एलिमेंट होगा डोमेन का, यानी नेचुरल का प्रत्येक एलिमेंट जो होगा उसका जो आपके पास में उसका प्रतिबिंब आएगा वो कितना आएगा, 2/3 आएगा। तो यानी क्या हो गया कि ये फंक्शन जो है वो क्या हो गया, एक क्या होगा, अचर फलन होगा। ठीक है। अब अगर आगे बात करते हैं तत्समक फलन की। तत्समक फलन क्या होता है कि अपने को एक फंक्शन देगा, अपने को क्या देगा, एक फंक्शन देगा कि एफ एक फंक्शन है, किसमें है, समुच्चय ए से बी में।
समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है एक फलन। तो ये एक तत्समक फलन कब होगा, जब यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट का, यदि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी के एक और केवल एक, मतलब स्वयं और केवल स्वयं से, या ऐसे कह सकते हैं स्वयं और केवल स्वयं से संबंधित हो, या फिर स्वयं के साथ में प्रतिबिंब हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं। मैंने क्या बताया कि अपने को f एक फलन दिया गया है समुच्चय a से b में, तो वह फलन जो है वो तत्समक कब कहलाएगा, यदि समुच्चय a के प्रत्येक एलिमेंट का समुच्चय b में स्वयं और केवल स्वयं से क्या हो, संबंध हो, क्या हो, स्वयं और केवल स्वयं से संबंध हो, तो हम उसे क्या कहते हैं कि तत्समक फलन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैंने लिया कि एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय मेरे पास में क्या है, पी है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो इसमें 1 2 3 4 है, तो इसमें भी क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये समुच्चय ए ले लिया, ये समुच्चय क्या ले लिया, पी ले लिया। अब इसने क्या कहा कि ये तत्समक फलन तभी होगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट का समुच्चय बी में स्वयं और केवल स्वयं से संबंधित हो, तो यानी स्वयं के साथ में प्रतिबिंब हो, तो यानी 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में, 4 का 4 के साथ में, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या होगा, एक तत्समक फलन। क्योंकि इसमें ए है, यहाँ पे ए क्या है, डोमेन है, तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का कोडोमेन के स्वयं और केवल स्वयं से क्या है, प्रतिबिंब है। तो यानी कि हम क्या कह दिया कि ये जो संबंध होगा, ये यानी कि ये जो फलन होगा वो क्या होगा, तत्समक फलन होगा। बात क्लियर। इसे हम कैसे निरूपित करेंगे मैथमेटिक्स में, कि हम कहेंगे कि हमारे पास में आइडेंटिटी ऑफ ए, यानी कि ए से ए में परिभाषित है, फलन किस में परिभाषित है, ए से ए में, तो आइडेंटिटी ऑफ ए, एक्स जो होगा वो डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट होगा, इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स जो होगा वो कोडोमेन का एलिमेंट होगा। तो यानी कि कह रहा है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, वह क्या है, एक तत्समक। बात क्लियर। अब हम बात करेंगे आगे फलनों के प्रकार की, कि फलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो फलनों के कौन से प्रकार होंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे फलनों के प्रकार में कि वन वन फंक्शन, यानी कि एक एक ही फलन। एक एक ही फलन क्या होता है, आपको क्या कहेगा कि एक फंक्शन दिया गया है एफ ए से बी में, समुच्चय ए से बी में, यहाँ पे समुच्चय ए क्या होता है, डोमेन, और ये बी क्या होता है, कोडोमेन। अब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट, क्या कह रहा है, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का समुच्चय, ये कह रहा है कि समुच्चय ए से बी में ये एक फलन है, तो ये फलन वन वन कब होगा, जब ए के भिन्न भिन्न अवयवों का, यदि ए है समुच्चय ए है, उस ए के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, यानी कि सभी अलग अलग अवयव जो हैं डोमेन में, उन सभी अलग अलग का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए कोडोमेन में। यदि वह समान हुआ किसी का भी दो का, किन्हीं भी दो एलिमेंट का, डोमेन के किसी भी दो एलिमेंट का समान प्रतिबिंब हुआ, तब वह वन वन नहीं होगा। वन वन होने के लिए ए के भिन्न भिन्न जो अवयव हैं, उन सभी भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो, 1 का 10 के साथ में हो, चाहे 2 के साथ में हो, किसी के साथ में हो, स्वयं के साथ होना जरूरी नहीं है, लेकिन भिन्न भिन्न है। यदि एक का 2 के साथ में प्रतिबिंब आ गया, यदि एक का 2 के साथ में प्रतिबिंब है, तो उसका 2 का किसी और के साथ में प्रतिबिंब फिर नहीं होगा, एक के साथ ही रहेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का बी कोडोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ में प्रतिबिंब हो, तब हम उसे क्या कह सकते हैं कि वह क्या होगा, एक एक ही फलन होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपको दे दे कि इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट दिया है वो क्या दिया है, 5 6 7 और 8 दिया है। अब कह रहा है 1 का प्रतिबिंब 8 है, 4 का प्रतिबिंब 5 है, 2 का 7 है, और 3 का 6। तो यानी कि देखो कि इनके सभी एलिमेंट का डोमेन जो है, इस डोमेन के सभी एलिमेंट का आपको कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहा है। मतलब कि एक का प्रतिबिंब क्या है, 8 है, 2 का कितना है, 7 है, 3 का कितना है, 6 है, 4 का कितना है, 5 है। तो कहने का मतलब हो गया कि डोमेन के प्रत्येक जो भिन्न भिन्न एलिमेंट हैं, उनका कोडोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट के साथ में प्रतिबिंब है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा, यानी एक एक ही फलन होगा। लेकिन यदि ये ऐसा होता,
एक और दूसरा समझते हैं। यदि ये ऐसा होता 1 2 3 4, डोमेन में अपने पास में एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें कोडोमेन में एलिमेंट है 5 6 7। अब यदि 4 का संबंध 5 से, 1 का संबंध 7 से, 3 का संबंध 6 से और 2 का संबंध भी 6 से, तब क्या ये 1 1 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो 1 का तो 7 से है, 4 का भी 5 से है, इन दोनों का तो अलग अलग है। लेकिन इसमें देखो कि 2 और 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसके क्या आ रहे हैं, एक ही प्रतिबिंब आ रहा है। दोनों का क्या आ रहा है? एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, जो कि क्या है 6। तो मतलब कि दो डोमेन में 2 एलिमेंट ऐसे आ गए जो कि भिन्न भिन्न तो हैं, लेकिन उनका प्रतिबिंब जो है वो समान है, इसलिए ये क्या नहीं होगा? 1 1 नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम मैथमेटिक डेफिनेशन बनाएंगे कि एफ एक ही होगा यदि आपके पास में डोमेन के यदि कोई 2 एलिमेंट हैं और वो दोनों बराबर नहीं है। क्या कह रहा है कि डोमेन में कोई आपके पास में 2 एलिमेंट हैं ए और बी और वो बराबर नहीं है, तो उनके प्रतिबिंब भी बराबर नहीं होने चाहिए। उनके प्रतिबिंब भी क्या नहीं होने चाहिए? बराबर नहीं होने चाहिए। तब भी वह क्या कहलाएगा कि वह एक 1 1 फंक्शन कहलाएगा, यानी कि एक ही फलन होगा। दूसरी कंडीशन होती है कि यदि उसके प्रतिबिंब बराबर हो जाते हैं, कोई 2 एलिमेंट है उनके प्रतिबिंब यदि बराबर दे रखे हैं आपको, यदि प्रतिबिंब बराबर हैं तो उनके वो एलिमेंट भी, डोमेन के एलिमेंट भी क्या होंगे? बराबर ही होने चाहिए। यदि वो डोमेन के एलिमेंट बराबर नहीं हुए तब हम उससे क्या कहेंगे? एक ही फलन नहीं होगा। और यदि बराबर हैं, यदि प्रतिबिंब बराबर हैं, तब उसके डोमेन के एलिमेंट भी वो यदि बराबर हैं, तब उसे हम क्या कहेंगे? एक ही फलन होगा। बात क्लियर? तो यही मैंने इसमें मैथमेटिक्स के रूप में लिखा है कि यदि ए बराबर बी बराबर नहीं है, यानी 2 एलिमेंट यदि डोमेन के बराबर नहीं है, तब उनके मैपिंग भी क्या होगी, यानी इमेज, यानी कि कहने का मतलब है प्रतिबिंब भी बराबर नहीं होंगे। और यदि प्रतिबिंब बराबर हैं तो वो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, तभी वह एक ही होगा, वरना एक ही नहीं होंगे। बात क्लियर? अब आगे हम बढ़ते हैं कि एक ही फलन जो होता है उसके ग्राफ के रूप में हम देखेंगे। सब उससे पहले हम कर्मित युग्म के रूप में देखते हैं कि कर्मित युग्म के रूप में यदि हमें दिया गया हो तब वो एक ही फलन कब होगा। आपको पता है कि कर्मित युग्म के रूप में यदि आपको एक फंक्शन दे दिया कि एफ एक फंक्शन है, जो कि आपको कर्मित युग्म के रूप में दे दिया जाए कि 1 2 2 3 और एक दे दे 3 4, ठीक है, इस प्रकार से आपको दे दिया जाए। और आपको मैपिंग क्या है? एफ सच दैट ए टू बी मैपिंग है, जिसमें ए में एलिमेंट क्या है? ए में एलिमेंट 1 2 और 3 है, 1 2 और 3 है। और बी में एलिमेंट क्या आपके पास में 2 3 और 4 है। ये दे दी जाए, कह दिया जाए कि आपके पास में एक मैपिंग है ए टू बी में एक फलन है एफ, और जिसमें ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 2 3 4। अब इसने कह दिया कि 1 का 2 के साथ में है, 2 का 3 के साथ में है और 3 का 4 के साथ में संबंध या प्रतिबिंब है। तब हम क्या कहेंगे कि यह क्या है? एक ही फलन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कंडीशन होगी कि जब भी कर्मित युग्म के रूप में आए तब इसमें कहता है कि जो कर्मित युग्म का द्वितीय अवयव होता है, द्वितीय अवयव कभी भी समान नहीं होना चाहिए। कर्मित युग्म के द्वितीय अवयव समान नहीं होना चाहिए। कोई भी 2 कर्मित युग्म का द्वितीय अवयव जो है वो समान नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई भी 2 द्वितीय अवयव समान नहीं है तो हम क्या कह देंगे कि वह क्या है? कि एक 1 1 फंक्शन है। बात क्लियर? पहले फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन थी वो मैंने अपने डेफिनेशंस में समझ ली थी पहले। अब अपन देख रहे हैं कि वो फंक्शन यदि दिया गया है, यदि कह रहा है कि वो फंक्शन तो है लेकिन वो 1 1 है कि नहीं ये बताना है। तो 1 1 होने के लिए कंडीशन क्या होगी कि उस कर्मित युग्म के द्वितीय अवयव देख लो कि कोई भी 2 द्वितीय अवयव जो है वो समान नहीं है। यदि समान नहीं है तब तो हम क्या कह देंगे? वह फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन है, वरना वह 1 1 फंक्शन नहीं होगा। बात क्लियर? अब अपन बात करते हैं कि यदि ग्राफ के रूप में देखा जाए कि मान लो आपको एक ग्राफ दिया गया है, ये एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। अब आपको कहे कि यदि आपको कोई ग्राफ दिया गया हो और वो ग्राफ यदि एक्स एक्सिस के, आप क्या कर रहे हो? एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब एक्स एक्सिस के समांतर, एक्स एक्सिस के समांतर यदि कोई रेखा खींचते हो,
क्या कर रहे हो, एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचते हो और यदि वह रेखा किन्हीं दो वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं पर काट जाए, क्या कर दे, वक्र के किन्हीं दो या दो से ज़्यादा बिंदुओं पर काटती हो, तब वह वन वन फंक्शन नहीं होगा। तब क्या नहीं होगा, वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो वन वन फंक्शन कब होगा, जब वन वन फंक्शन तभी होगा जब यदि उसमें एक्स अक्ष के समांतर यदि अपन कोई रेखा खींचे, तब वह केवल और केवल एक ही बिंदु पर कट करे। किस पे करे, वक्र के केवल एक ही बिंदु पर कट करती हो, तब हम उसे क्या कहते हैं कि वन वन फंक्शन होगा। जैसे कि अपन एक ग्राफ लेते हैं, जैसे कि ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ को देखो आप कहीं पे भी एक्स अक्ष की समांतर रेखा खींच लो, एक ही बिंदु पे कट करेगी। देखो एक ही बिंदु पे कट करेगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो एक ही बिंदु पे कट करिए, यानी कि ये फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। लेकिन इससे पहले वाला ग्राफ देखा था, उस पर अपन ने क्या देखा था कि देखो कि ये ग्राफ था कि इसमें देखा था हमने कि ये दो बिंदुओं पे कट कर रहा है। क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ यहाँ दो बिंदुओं पे कट कर रहा है, इसके समांतर खींचेंगे तो ये यहाँ पे भी दो बिंदु पे, मतलब कि दो बिंदु पे यदि कट करे एक्स अक्ष के समांतर खींचने पर, तब वह बहुएकेकी होगा। और यदि वह एक बिंदु पर कट करे, तब वह क्या होगा, एकेकी होगा। बात समझ में आ गई। तो ये था ग्राफ का नियम। यदि आपको ग्राफ से देखना हो तो आप ग्राफ बनाइए और ग्राफ बनाने के बाद एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचिए और वो रेखा यदि एक बिंदु पे कट करती है, तब तो क्या होगा, वह एकेकी होगा। और यदि दो या दो से ज़्यादा बिंदु पे कट करती है तो वह क्या होगा, बहुएकेकी होगा। बात क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं कि बहुएकेकी क्या होता है। तो बहुएकेकी, एकेकी में क्या पढ़ा था कि प्रत्येक भिन्न भिन्न एलिमेंट का, डोमेन के प्रत्येक भिन्न भिन्न एलिमेंट जो है उसका कोडोमेन में भिन्न भिन्न एलिमेंट का प्रतिबिंब होना चाहिए। भिन्न भिन्न एलिमेंट के साथ में क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन बहुएकेकी में क्या कहा है कि डोमेन के दो या दो से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट हैं कि उसका एक ही प्रतिबिंब है। उनका क्या है, एक ही प्रतिबिंब, यानी कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट है डोमेन में जिनका समान प्रतिबिंब है कोडोमेन में, तो वो क्या कहलाता है, बहुएकेकी कहलाता है। जैसे कि आपका एक फंक्शन दे दिया ए और एक बी दे दिया, मतलब कि एक साइड ए दिया है एक साइड बी, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 दे दिया, इसमें 5 6 और 7 दे दिया। यदि 1 का 7 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से और 4 का भी 6 से। अब देखो इसमें दो एलिमेंट ऐसे आ गए आपके पास में कि जिसका समान प्रतिबिंब है, जिनका जिनका क्या आ रहा है, समान प्रतिबिंब आ रहा है, तब हम इसे क्या कर देंगे, बहुएकेकी फलन। यानी कि यदि ये अलग अलग आता सभी का प्रतिबिंब, तब तो ये क्या हो जाता, वन वन हो जाता। और इनमें कम से कम दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका समान प्रतिबिंब है, तब हम उसे क्या कहेंगे कि वह एक बहुएकेकी फलन होगा। तो इसके लिए मैथमेटिकल रूप में यदि हम देखें तो एफ बहुएकेकी कब होगा, जब यदि देखो दो एलिमेंट लेते हैं अपन, क्या ले रहे हैं कि डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं और वो यदि बराबर नहीं है, वो दोनों क्या है, बराबर नहीं है, लेकिन उन दोनों के प्रतिबिंब बराबर है, लेकिन उन दोनों के क्या है, प्रतिबिंब बराबर हैं, तब वह क्या कहलाएगा, बहुएकेकी फलन कहलाएगा। तब वह क्या कहलाएगा, बहुएकेकी फलन कहलाएगा। समझ में आ गई बात। अब अपन देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल दिया है अपने को, कह रहा है कि आपके पास में मैपिंग दी है एफ सच दैट जेड टू जेड। जेड क्या है यहाँ पे, इंटीजर। तो इंटीजर से इंटीजर में अपने को क्या दिया है, एक फलन दिया है, और जिसमें किस पे परिभाषित है, एफ एक्स इजिकल टू 2x पे। तो अब कह रहा है कि बताओ कि इस मैपिंग पे एफ एक्स इजिकल टू 2x एक फलन है, वो वन वन है या फिर मेनी वन फंक्शन है। आप कैसे चेक करोगे, उसमें चेक कर लोगे कि उसके कोई भी दो एलिमेंट लोगे, ठीक है। वैसे तो देखो आपको देख के पता चल सकता है, पर सभी कंडीशंस पे देखते हैं। पहले तो मैथमेटिकल रूप में देखते हैं, किसमें देखते हैं, मैथमेटिकल रूप में। मैथमेटिकल रूप में क्या होगा कि जैसे कि अपन कहते थे कि डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट लेते थे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं x1 ले लिया और एक क्या ले लिया, x2 ले लिया, जो कि दोनों क्या नहीं है, बराबर है। दो डोमेन के एलिमेंट ले लिए मैंने कि एक x1 और एक x2 है, जो कि दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर नहीं, तो यदि इन दोनों को मैं 2 से गुणा कर दूं, क्या कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, तो 2 से गुणा करने पर भी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। जैसे कि 1 और 2 देखो बराबर नहीं है, अब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 4 दोनों आपस में बराबर तो ना होंगे। तो इसी प्रकार जब x1 और x2 बराबर नहीं है, तब उनको 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दूं तब भी वो आपस में बराबर नहीं होंगे। अब देखो आप कि ये 2x किसके
किसका वैल्यू है, एफ एक्स की, यानी कोई भी डोमेन का एलिमेंट है उसका प्रतिबिंब लेने पर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो यानी अपन ने x1 एलिमेंट लिया और 2x1 जो है वो किसका प्रतिबिंब होगा, x1 का, यानी कि fx1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, fx1 के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, fx2 के। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो अपन ने क्या लिया था कि x1 और x2 लिया था जो कि बराबर नहीं है, और अपन ने सिद्ध क्या कर दिया कि इनके प्रतिबिंब भी बराबर नहीं है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये फलन जो होगा वो क्या होगा, एक एक ही होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये फलन क्या होगा, एक एक ही फलन होगा। ठीक है, अब अपन आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है कि जेड टू जेड में एक मैपिंग दी है, लेकिन जो अपने को फंक्शन दिया वो क्या दिया, एक्स स्क्वायर दिया। एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर पे पूछ रहा है, कह रहा है कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर पे बताओ कि ये फंक्शन एक एक की है वो एक एक की। अब देखो, आप देखो, मैं दो एलिमेंट लेता हूँ जैसे कि अलग अलग x1 और x2, ये दोनों में कह दिया कि बराबर नहीं है, मैंने ऐसे कह दिया। अब ये बराबर नहीं तो इसका एक्स स्क्वायर करूँगा, x2 का x1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब मैंने देखा कि x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर दोनों बराबर नहीं है ना। तो अब आप कह सकते हो कि fx1 ये किसके इक्वल होगा, fx1 और fx2 भी बराबर नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। इसमें अपन ये कंडीशन देखेंगे कि स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को जब करते हैं तब आप जैसे कि देखोगे कि मैं 2 और -2 ले लेता हूँ, क्या ले लिया, 2 और -2 ले लिया, ये कोई दो एलिमेंट ले लिया, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इनका स्क्वायर करने पर क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया, और -2 का स्क्वायर किया तो क्या आया, 4 आ गया, तो ये दोनों तो बराबर हो गए ना। तो वो कंडीशन गलत हो गई, यानी कि x1 और x2 यदि बराबर नहीं है तो उनका स्क्वायर जरूरी नहीं है कि वो बराबर न हो, तो बराबर भी हो सकते हैं। तो यानी कि वो कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यह बहु एक एक ही होगा, एक एक ही नहीं होगा। तो यानी कि अपन देखेंगे कि यदि यदि हम क्या लेते हैं कि fx1 और fx2 बराबर हैं, सॉरी, अपन यदि लेते हैं कि यदि अपने पास में x1 और x2 दोनों बराबर नहीं है, तब fx1 और fx2 दोनों क्या होंगे, बराबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बराबर। क्यों, क्योंकि जैसे कि -2 लिया और 2 लिया, तब इसका देखो -2 और 2 तो दोनों अलग अलग है, लेकिन इनका स्क्वायर किया तब क्या आ गया कि 4 और 4 आएगा, और 4 4 दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये बहु एक की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि ये क्या हो गया, बहु एक की हो गया। ठीक है, अब देखो कि इन दोनों को ग्राफ से यदि समझें तो देखो 2x का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, इस प्रकार से ग्राफ होगा, ठीक है, मतलब सेंटर से होके जाएगा, ये ग्राफ होगा। अब ये ग्राफ है तो यानी कि इसको देखो अक्ष के समांतर कहीं पे भी काटो, एक ही बिंदु पे कटेगी ना, तो एक ही बिंदु पे कटेगी, तो यानी कि आपका क्या हो गया कि ये क्या हो गया, एक एक ही फलन, क्या हो गया, एक एक ही फलन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी यदि देखें एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, देखो ये होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये होता है। तो इसके समांतर काटेंगे तो किन्हीं दो बिंदु पे काटेगा एक साथ, तो दो बिंदु पे काटेगा तो ये क्या हो जाएगा, बहु एक ही हो जाएगा। बात क्लियर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक एक ही होगा या फिर बहु एक ही होगा, या अपने को मैपिंग दी गई होगी और एक फंक्शन दिया गया होगा, उसके आधार पर हम जांच करेंगे कि वह एक ही फलन है या फिर बहु एक ही। बात क्लियर। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि कुछ फलन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज क्या होते हैं, एक एक ही होते हैं, कुछ फलन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज क्या होते हैं, बहु एक ही होते हैं। तो इन फलनों का हम देखते हैं, जैसे कि यदि आपको ऐसा बहुपद दिया गया हो, कैसा बहुपद, ए एक्स की पावर एन प्लस बी, क्या कह रहा है कि ए एक्स की पावर एन प्लस बी, आपको एक ऐसा बहुपद दिया गया है जिसमें ये एक ही कब होगा, यदि एन जो है यहाँ पे घात, एक्स की घात जो है वो घात क्या होनी चाहिए, हमेशा विषम होनी चाहिए। यदि ये घात यदि विषम है तब तो हम क्या कह देंगे, ऐसा बहुपद ऑलवेज क्या होगा, एक ही होगा। जैसे कि लाइक दैट एक्स की पावर क्यूब, एक्स की पावर 5+1, एक्स की 2x की पावर 3-1, 5x+3। देख लो एक्स की घात यहाँ पे सब पे किस क्या है, विषम संख्या है। तो यानी जिस ऐसा बहुपद जिसमें ax की पावर n प्लस बी के रूप में हो, लेकिन x की पावर n जो है यहाँ पे वो क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। यदि वह विषम संख्या है तो वो ऑलवेज क्या होगा, एक ही फलन होगा।
बात क्लियर। अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट तत्समक फलन। तत्समक फलन भी क्या होता है, ऑलवेज एक ही फलन होता है। क्यों? क्योंकि देखो कि खुद का खुद के साथ में होता है। एफ एक्स में तो क्या होता है कि डोमेन का जो एलिमेंट होगा वो खुद के साथ में ही होगा, यानी ये भी एक तो बहुपदी है एक्स, यानी इसकी घात क्या है, विषम संख्या, यानी कि ये भी क्या हो गया कि एक ऑलवेज एक ही फलन होगा। इसी प्रकार एक संयुग्मी फलन भी एक ही होता है। इसी प्रकार व्युत्क्रम फलन जो होता है वो भी एक ही होता है। क्यों? क्योंकि देखो वन को जो है उसका 1/x यानी कि 1/1 यानी 1 का 1 के साथ में, 2 यानी कि 1/2 यानी कि 1/2 की मैपिंग होगी, 3 होगा वो 1/3 की मैपिंग हो, उसका प्रतिबिंब 1/3 हो। तो यानी कि इसका भी क्या होगा कि एक प्रत्येक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब होगा, यानी भिन्न भिन्न होगा। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होगा, तो अब हम उसे क्या कहेंगे कि एक ही फलन है। बात क्लियर। अब देखो x मोड ऑफ x है। अब आप कहोगे कि सर मोड ऑफ x जो होता है उसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए क्या होता है, समान होता है। अब x मोड ऑफ x कैसे हुआ एक ही? तो देखो x मोड ऑफ x को समझते हैं। इसका ग्राफ क्या होता है x मोड ऑफ x का, आपको पता है? बताया था कि x मोड ऑफ x का ग्राफ जो होता है वो ये होता है। अब देखो कि x मोड ऑफ x का ग्राफ ये होता है, तो इसके एक्स के समांतर कोई भी रेखा खींचो, कहीं भी दो बिंदु पे काट रही है क्या एक साथ? नहीं काट रही ना, एक ही बिंदु पे काट रही है, यानी ये क्या है, एक ही है। और अब हम इसको समझ भी लेते हैं कि देखो जैसे कि x मोड ऑफ x है, इसको आप खोलोगे तो कैसे खोलोगे, जब x 0 से बड़ा होगा तब तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, तब तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। और जब ये क्या हो कि छोटा होगा, जब x 0 से छोटा होगा तब ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यानी कि x पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव है, तब ये क्या हुआ, प्लस का x, तो x और x मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर। जब x 0 से छोटा है तब ये माइनस का x होता है, तो यानी माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आ गई बात? तो यानी कि आप इसमें कुछ भी रखो, पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, आपके पास में क्या आएगी, पॉजिटिव रखने पर या फिर नेगेटिव रखने पर, पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, इसमें तो ये वैल्यू तो किसके लिए है, जब x क्या है, 0 से बड़ा है, और ये वैल्यू किसके लिए, जब x 0 से छोटा है। ठीक है, और x 0 के बराबर होगा तब तो 0 होगा ही। तो यानी कि कहने की बात क्या हो गई थी, 0 से यानी पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी, तब तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा कि ऐसा बनेगा। ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तब तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा, इस प्रकार से बढ़ेगा। और जब इसका जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तब इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसा नेगेटिव वैल्यू बनेंगे। तो यानी कहने का मतलब आपका क्या हो गया कि ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, और इसमें जो आपके पास में जो एक्स एक्सिस समांतर जो भी रेखा खींचते हैं वो क्या हो गई, अलग अलग, यानी अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग अपने को प्रतिबिंब मिल रहा है, तो मतलब अपने पास में ये क्या होगा, एक ही फलन होगा। इसी प्रकार चरघातांकीय जो भी फलन होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही होते हैं, क्योंकि उनके सभी के, जैसे कि ई की पावर एक्स का ग्राफ देखें अपन, कि ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स का ग्राफ कि इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार ए की पावर एक्स का होता है, इसी प्रकार 2 की पावर माइनस एक्स का होता है। तो मतलब इस प्रकार से अपने ग्राफ होते हैं कि या तो बढ़ते हुए क्रम में होंगे या फिर घटते हुए क्रम में होंगे। कुछ के ग्राफ बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, यानी कि कंटिन्यूस होते हैं, या और कुछ मतलब कि वर्धमान होते हैं, इंक्रीजिंग होते हैं, कुछ डिक्रीजिंग होते हैं, और होते क्या हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो यानी कि इस प्रकार से अपने पास में इनमें जो भी अपन कोई भी रेखा खींचे एक्स के समांतर, तो वो केवल एक ही बिंदु पे कट करेगी, और एक ही बिंदु पे कट करेगी, तो यानी कि वह फलन क्या होगा, एक ही फलन होगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक log x के जो फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक ही होते हैं। इसी प्रकार साइन आई प्रोबोलिक एक्स, टेन आई प्रोबोलिक एक्स, कोसेक आई प्रोबोलिक एक्स और कोट आई प्रोबोलिक एक्स भी क्या होते हैं, एक ही फलन होते हैं। तो आपको मैंने कुछ एक ही फलन बताए हैं जो आपको याद रखना है, और आपको समझना भी है कि क्यों एक ही फलन होते हैं। तो यानी कि ये आपको क्या है कि हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं कि आप देखते ही बता सकते हो कि ये फलन जो है वो एक ही है। समझ में आ गई बात? तो अब आगे अपन बात करते हैं कि कुछ बहुएकी फलन होते हैं जो कि सर्वत्र हमेशा क्या होते हैं कि एक बहुएकी होंगे। जैसे कि अपन ने बात की कि वास्तविक संख्याओं के लिए कि कोई मैपिंग R to R के लिए है, तो उसमें यदि एक बहुपद दे रखा है इस प्रकार से ax⁴n + b, इस प्रकार से आपको एक बहुपद दे रखा है। यदि n जो है वो यदि क्या हो, विषम हो, तब तो ये क्या होगा, एक होगा। लेकिन यदि ये सम हुआ तब ये क्या कहलाएगा, बहु एकेकी कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, बहुएकेकी फलन कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि x की घात सम हुई तब तो बहुएकेकी, x की घात विषम हुई तब ये एकेकी फलन होगा। बात क्लियर। इस प्रकार से इसमें दे रखा है, देखो x की घात इसमें 2 है, ये भी सम होती है, इसमें x की घात 2 है, इसमें भी सम होती है, इसमें x की घात 4 है, इसमें भी सम है, इसमें x की घात 2 है, यानी कि ये भी सम है। तो ये भी क्या हो गया, एकेकी फलन, बहुएकेकी फलन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, बहुएकेकी। क्यों? क्योंकि डोमेन के जितने भी प्रत्येक एलिमेंट हैं वो सारे के सारों की मैपिंग क्या होती है, एक के साथ ही होती है, एक के साथ ही होती है, यानी कि कांस्टेंट सी होता है, यानी कि सभी का एक ही प्रतिबिंब होता है। तो ये वो क्या होगा, अचर फलन। तो वो क्या हो गया, एक बहुएकेकी हो गया। ठीक है। तो समफलन, जितने भी समफलन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बहुएकेकी होंगे। मापांक फलन, मापांक यानी कि मोड ऑफ एक्स। अब मोड ऑफ एक्स जो होता है वो एक एकेकी भी हो सकता है और बहुएकेकी भी। अब बहुएकेकी कब होगा, जब यदि उसमें देखो कि 1 दे रखा है तो उसमें उसकी नेगेटिव वैल्यू भी दे रखी हो, 2 दे रखा है तो उसमें उसकी नेगेटिव वैल्यू भी दे रखी हो। तो कहने का मतलब कि यदि आपको कोई फंक्शन दे रखा है, वो यदि उस डोमेन में, यदि उसके डोमेन में पॉजिटिव वैल्यू है तो उसकी नेगेटिव वैल्यू भी होनी चाहिए। उसकी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू भी होनी चाहिए। जो जो पॉजिटिव वैल्यू है उनकी नेगेटिव वैल्यू भी यदि दे रखी है तब तो वह क्या है, बहुएकेकी है। वरना अकेली यदि मैं कह दूं कि इसमें देखो 1 2 3 दे दिया, एक मैपिंग दे दी 1 2 3 दे दिया, अब कह रहा है कि बताओ कि इसमें मोड ऑफ एक्स जो है, फंक्शन क्या दिया है, मोड ऑफ एक्स दिया है, कि बताओ कि एक एक की एक बहुएकेकी है। तो अपन ये अब क्या होगा, एक एक ही होगा, क्योंकि 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं दी अपने को डोमेन में। लेकिन यदि डोमेन में यदि नेगेटिव वैल्यू भी होती इसके साथ में, यदि 1 की -1 भी वैल्यू होती, 2 की -2 भी वैल्यू होती, तब ये एक एक ही नहीं होता, क्योंकि मोड ऑफ एक्स क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। तो उस वजह से अपना वो क्या कहलाता है कि 1 और -1 की मैपिंग, मतलब प्रतिबिंब जो आएगा वो एक ही आएगा, 2 -2 का प्रतिबिंब आएगा वो भी 2 ही आएगा। तो यानी दो दो एलिमेंट ऐसे रहेंगे जिनका एक ही प्रतिबिंब होगा, यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या हो, वैल्यू डोमेन में विद्यमान हो। यदि वो नहीं है तब वह अकेले ओनली पॉजिटिव है, तब वह एक एक ही कहलाता है। बात क्लियर। इसी प्रकार x प्लस मोड ऑफ एक्स, एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ग्रेट मोड ऑफ x -1, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बहुएकेकी होते हैं। बात क्लियर। इसी प्रकार महत्तम पूर्णांक, क्योंकि अपन ने इनके ग्राफ देख लिए हैं और ग्राफ देखने के बाद आपको पता लग जाता है कि ग्राफ में यदि अपन देखेंगे तो उसमें सभी क्या है कि जब भी लाइन खींचेंगे तो वो 2 से ज़्यादा बिंदुओं पे कट करेगा, तो यानी कि वह क्या होगा, बहुएकेकी होगा। जैसे कि महत्तम पूर्णांक अगर आप देखें यदि अपन, तो महत्तम पूर्णांक अगर आप क्या होता है कि 0 से 1 के बीच में क्या होती हैं एलिमेंट, कई ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। 1 से 2 के बीच में जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो यानी कि इनमें 0 से 1 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जो कि क्या है, उनकी वैल्यू एक ही 0 ही है, तो यानी कि वह क्या हो गया, एक बहुएकेकी हो गया। इसी प्रकार त्रिकोणमितीय फलन है, वो भी क्या होते हैं, बहुएकेकी होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कि आपके पास में साइन एक्स का ग्राफ देखोगे, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, इस प्रकार से होता है। तो यानी कि देखो जिस वैल्यू के लिए ये था, फिर बाद में यहाँ से वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि रिपीट होना, यहाँ से ऐसे कट करोगे तो यानी कि 2 बिंदुओं पे कट करेगी, 2 से ज़्यादा बिंदु पे। तो 2 से ज़्यादा बिंदु पे यदि ये कट कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बहुएकेकी हो गई। ठीक है। इसी प्रकार कोस एक्स का, टेन एक्स का, सभी क्या होते हैं कि एक से ज़्यादा बिंदुओं पे कट करता है एक्स के समांतर। अब उसमें देखो कि कोस हाइपरबोलिक एक्स और सेक हाइपरबोलिक एक्स जो होता है, वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुएकेकी होते हैं। लेकिन अपन ने उसमें देखा था, पीछे देखो एकेकी फलन में देखा था, उसमें हाइपरबोलिक में क्या थे, ओनली साइन हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, कोसेक और कोट, ये 4 ही ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, वो एकेकी होते हैं। लेकिन कोस और सेक जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बहुएकेकी होते हैं। बात क्लियर हो गई। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संतत फलन जिसका कम से कम एक स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ट विद्यमान हो। कहने का मतलब कह रहा है कि आपके पास में एक कंटिन्यूस फंक्शन दे दिया, जैसे कि दे दिया कंटिन्यूस फंक्शन दे दिया। अब कंटिन्यूस फंक्शन दे दिया तो ये कह रहा है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो कहलाएगा क्या, एक उसका बहुएकेकी होगा यदि वह उसमें क्या हो कि कम से कम एक उच्चिष्ट या निम्निष्ट विद्यमान हो। अब देखो इसमें उच्चिष्ट का वैल्यू आ रही है, उच्चिष्ट आ नहीं रही। इसी प्रकार जब आप इसमें ग्राफ देखोगे इस प्रकार से होगा, कि इस प्रकार से हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाए कि यहाँ पे
यहाँ पे गया तो यहाँ पे आपको एक क्या मिल रहा है, उच्चिष्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे उच्चिष्ट मिल रहा है तो इसको काटोगे तो यहाँ पे 2 बिंदु पे काटा, तब ये क्या हो गया, बहुएकी हो गया। लेकिन यदि उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट नहीं मिल पा रहा है तब वो क्या कहलाएगा, एकेकी कहलाएगा। जैसे कि इसका हो गया, एक उच्चिष्ट नहीं मिल रहा, निम्निष्ट नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो गया, एकेकी। जिसका उच्चिष्ट भी नहीं हो और निम्निष्ट भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, मतलब कि ना उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है, तब उससे हम एकेकी भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसके लिए हम नहीं कह सकते कि वो एकेकी होगा, उसके लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि देखो साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें ना एकेकी है ना बहुएकी, ना उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट, तो यानी कि वह ना तो एकेकी है, तो अब हम नहीं कह सकते कि ये एकेकी है या फिर बहुएकी है। ठीक है, तो यानी कि इसने कहा कि यदि उसमें कम से कम एक स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा, कम से कम एक, तो कम से कम एक हुआ तब तो है ही, और एक से ज़्यादा हुए तब भी वो क्या है, बहुएकी है। तो बहुएकी के लिए कंडीशन बनती है, यदि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है और उस कंटिन्यूस फंक्शन में यदि एक कम से कम एक उच्चिष्ट मिल जाए या फिर निम्निष्ट मिल जाए तो वह बहुएकी हो जाएगा, और नहीं है तब हम नहीं कह सकते कि वह एकेकी होगा या बहुएकी होगा। ठीक है, तब अपने को देखना होगा। अब अपन त्रिकोणमितीय फलनों की प्रकृति देख लेते हैं। 1-1 में त्रिकोणमितियों की फलनों की प्रकृति क्या होती है। यदि त्रिकोणमितीय फलनों की प्रकृति देखें तो देखो कि आपके पास में जैसे कि साइन एक्स है, मान लो कि साइन एक्स है। अब यदि साइन एक्स दे रखा है तो इसका यदि प्रांत, यदि मैं क्या कह रहा हूँ, यदि साइन एक्स का प्रांत जो है वो 0 से π/2 है, क्या कह रहा है, 0 से π/2, यानी 0 से π/2 का मतलब क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा ना, क्वाड्रेंट में, यानी प्रथम क्वाड्रेंट में होगा। यदि यदि किसी का मान प्रथम क्वाड्रेंट में है, क्या है कि जिसका प्रांत यदि प्रथम क्वाड्रेंट में है तब वो क्या होगा, ऑलवेज एकेकी होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके 0 से π/2 की में सबकी वैल्यू अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न अवयवों की भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होता है, बात क्लियर। लेकिन जैसे ही हम π/2 से आगे बढ़ते हैं ना दूसरे क्वाड्रेंट में, तो π/2 से आगे जैसे कि पाई में जाते हैं तब उसमें कुछ की वैल्यू समान है, कुछ अपने पास में ऐसे हैं जिससे समान वही होती है। जैसे कि साइन एक्स है तो 0 से पाई तक जाओगे तब उसकी ऐसी वही रहेंगी, जैसे कि साइन 60 की और साइन मतलब कि 120 की जैसे जाएंगे तो उसमें वैल्यू जो है वो समान रहती है। ठीक है, तो यानी कि जब अपन बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, उस वो हमेशा उसके अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब होंगे, यानी कि वह एक एक ही होगा। लेकिन जब उसमें 2 3 या 3 से ज़्यादा चतुर्थांश में पहुंच जाते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा चतुर्थांश होते हैं, तब अपन उसे क्या कहते हैं, बहुएकेकी कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं, बहुएकेकी कहते हैं। अगला कह रहा है कि जब आपके पास में दो कर्मागत, इसमें क्या कहा है कि प्रांत में कोई दो कर्मागत चतुर्थांश दे दिए। कर्मागत मतलब कि 0 से π/2 और π/2 से क्या हो गया पाई, यानी दो कर्मागत चतुर्थांश आ गए, 0 से π/2 पाई। दो कर्मागत चतुर्थांश में स्थित हो तो त्रिकोणमितीय फलन हमेशा क्या होगा, बहुएकेकी होगा। कब होगा वो भी बताते हैं, क्योंकि कई बहुएकेकी होते हैं, कई एकेकी भी होते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन बहुएकेकी तब होगा यदि उसके संपूर्ण प्रांत में केवल एक ही चिन्ह के मान ग्रहण करता है। यदि क्या करता है, संपूर्ण प्रांत में मतलब 0 से पाई तक वो केवल एक ही मान ग्रहण करता है, यानी कि पॉजिटिव में ही एक ही साइन के, यानी कि पॉजिटिव 0 to π/2 के लिए पॉजिटिव है तो π/2 to पाई के लिए भी वह पॉजिटिव ही मान ग्रहण करे, तब तो वह क्या है, बहुएकेकी। लेकिन ऐसा करता हो कि इसके लिए पॉजिटिव कर लिया, इसके लिए नेगेटिव कर लिया, तब ये क्या होगा कि एकेकी फलन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं आपको, कि जैसे कि आपका लिया है साइन एक्स, फंक्शन क्या लिया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जो कि क्या है 0 to π/r। अब इसमें प्रांत पे डिपेंड करता है त्रिकोणमितीय फलन। अब डोमेन जो है, डोमेन यानी प्रांत, तो डोमेन जो है, डोमेन में क्या दिया, 0 to π, क्लोज इंटरवल दिया है, यानी कि 0 और पाई भी शामिल है। तो यानी कि आपका जो ग्राफ बना वो 0 से पाई तक बना, ठीक है, यहाँ पे बीच में π/2 है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 0 से पाई में साइन एक्स का ग्राफ बना, तो 0 से पाई में आपका साइन एक्स का ग्राफ क्या बनता है, ये बनता है π/2 वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स की 1 होती है। अब आप देखोगे कि इसमें देखो कि इसकी वैल्यू जो आई 0 से π/2 और π/2 to पाई, दो क्वाड्रेंट में गया कर्मागत दो क्वाड्रेंट में गया है, इसका मतलब कि इसका दोनों का साइन भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी पॉजिटिव साइन में ही है, डिफरेंट तो ना आ रहा है, साइन तो ना चेंज हो रहा है, यानी दोनों का समान साइन, यानी कि इसको तो यदि एक्स एक्सिस के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो वो क्या करेगी, दो बिंदु पे काटेगी, और दो बिंदु पे काटेगी तो यानी ये क्या हो गया, बहुएकेकी फलन हो गया। क्या हो गया, बहुएकेकी फलन। लेकिन इसी प्रकार यदि मैं कोस एक्स का ग्राफ लेता हूँ, इसी के लिए मैं क्या लेता हूँ, कोस एक्स का ग्राफ लेता हूँ, तो कोस एक्स में क्या होता है कि ये जैसे कि π/2
ये पाई है, ठीक है। अब इसमें अपन बात करते हैं कि जीरो से चलेंगे। इसमें देखो जीरो पे वैल्यू क्या होती है कोस एक्स की, 1 होती है, तो 1, और पाई/2 पे 0, और पाई पे क्या होती है -1 होती है। यानी कि देखो जीरो से पाई पर चले तब जीरो से पाई/2 तो प्लस आया, और पाई/2 से पाई पे के लिए आया माइनस आया, यानी कि इसका साइन चेंज हो रहा है, यानी पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी। यदि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं तब वह क्या कहलाएगा, एक एक ही फलन कहलाएगा। क्यों, देखो एक्स एक्सिस संबंध कोई भी रेखा खींच लो, एक ही बिंदु पे कट करेगी, तो यानी ये क्या हुआ, एक एक ही फलन। तो आपको वो बात समझ में आ गई कि जब भी कहा है कि कोई भी क्वाड्रेंट, यदि आपको कोई भी डोमेन दिया गया है, उस डोमेन यदि प्रथम क्वाड्रेंट में है, उसका डोमेन यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से पाई/2 में है, तब तो प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन जो होगा वो क्या होगा, एक एक ही होगा, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 to पाई/2 के बीच में। यदि 0 to पाई/2 के बीच में दे रखा है तब तो वो ऑलवेज क्या होगा, एक एक ही होगा। यदि आपको त्रिकोणमितीय फलन क्या दे रखा है, 0 to पाई, यानी कि दो क्वाड्रेंट में क्या दे रहा है, दो क्रमागत दो क्वाड्रेंट में दे रहा है, तो क्रमागत दो क्वाड्रेंट में तभी वह एक एक ही होगा यदि उनके दोनों के साइन जो, दोनों क्वाड्रेंट में साइन जो है वो चेंज हो जाए, प्लस पॉजिटिव भी आए और नेगेटिव भी आए, तब तो वह एक एक ही। और दोनों क्वाड्रेंट में यदि वो समान है यानी पॉजिटिव आ रहा है, तब वह क्या होगा, बहु एक एक ही फलन होगा। और यदि 3 से ज़्यादा है, क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, 3 से ज़्यादा, 3 या 4 से ज़्यादा आ रहा है, तब वो ऑलवेज क्या होगा कि बहु एक एक ही होगा। उसके लिए आपने को कोई कंडीशन नहीं है, उस देखो फर्स्ट के लिए कोई कंडीशन नहीं, फर्स्ट के लिए ऑलवेज क्या होगा, एक एक ही होगा, मतलब 0 से पाई/2 के लिए हमेशा एक एक ही होगा। और यदि 0 से अपने पास में 270 दे दे, है ना, 0 से अपने को 360 डिग्री दे दे, तो इन तक अपने को क्या होगा कि 3 या 3 से ज़्यादा दे दे तब वो एक एक ही होगा, और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा तब वो एक एक ही होगा। लेकिन यदि क्रमागत दो पूर्णांक दे, क्रमागत दो क्वाड्रेंट दे, तो दो क्वाड्रेंट दे तब उसमें कंडीशन है कि यदि उसके दोनों क्वाड्रेंट में समान साइन के आ रहे हैं, यदि समान साइन के वैल्यूज आ रही हैं तब वह क्या होगा, बहु एक एक ही। और यदि डिफरेंट साइन के आ रहे हैं यानी प्लस और माइनस दोनों साइन के आ रहे हैं तब वह क्या होगा, एक एक ही फलन होगा, जो कि हमने ग्राफ से समझ लिया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने फंक्शंस के जो प्रकार पढ़ा उसमें 1 1 के बारे में पढ़ा, और 1 1 जो है वो अच्छे से हमने समझा है। और आगे के जो पार्ट्स हैं यानी कि ऑन टू मेन इनटू फंक्शन और 1 1 ऑन टू फंक्शन, वो हम आगे की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और ओके बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।